नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फौरन से कहा कि हम टीम भेज रहे हैं और अब मिनी बजट की बात की जा रही है। आपकी नज़र में सर, इज मिनी बजट द सॉल्यूशंस या फिर कोई और वजह है कि आईएमएफ इस तरह आता जाता रहेगा और बजट्स में हम अपने टारगेट्स को चेंज करते रहेंगे? अशफाक तोला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। पहले तो बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा चैनल मैंने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में देखा है, और ऑल प्रेजेस आफ्टर अल्लाह। थैंक यू सर। बताएं सर, मिनी बजट क्या बताएं सर? दूसरी बात यह है कि ये 4 महीने पहले आ रहे हैं, और ये आपको अगर मीडिया के क्लिप से देखेंगे ना, तो ये मैं पहले ही कह चुका था जब ये प्लान ये हो रहा था और जब ये नेगोशिएट कर रहे थे, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम नॉन स्टार्टर है। मगर उस वक्त हमारी टीम, जो मैं ये समझता हूँ कुछ लोग इसमें बड़े मजे हुए, मगर बहुत सारे लोग जो लीड कर रहे थे उसमें उनका ये तजुर्बा नहीं था कि वो ये काम कर जाते जो कि ये काम करने लगे थे। तो उस वक्त हमने कह दिया था कि नॉन स्टार्टर है, क्योंकि जब तक आपको अपनी मईशत के बारे में पता ना हो, जब तक आप उसके बारे में कोई तबसरा या कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। करेक्ट। और ये आप उठा के देख लें, 4 महीने पहले जब ये एग्रीमेंट होने लगा था, उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये नॉन स्टार्टर है। दूसरी बात, जब आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने जब अपनी रिपोर्ट फाइनल की तो उसमें लिखा था कि हमें लोग दूसरे मुल्क कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं, और उन्होंने यहां तक लिखा कि हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पर हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इस बात की गमबाजी कर रहा था तला कि ये प्रोग्राम फेयर एंड स्क्वायर नहीं था। और हमेशा एक बात, ये एम्बिशियस टारगेट लेना बहुत मुश्किल होता है, अचीव करना है इनको। ये 2013 से 16 में एक टीम थी जिसने ये अचीव किया था। ये अब कभी नहीं चाहेंगे कि आपके यहाँ पर इतना, या अभी आपको कहेंगे कि जी डॉलर बढ़ा है। आप देखें 2 दिनों में ये 10-10 पैसे करके 278 रुपए पे डॉलर पहुंचा दिया उन्होंने। तो अब ये इस किस्म के आशारियों की तरफ जाएंगे कि 300 का डॉलर लेके जाएं, आप अपनी इंपोर्ट को फिर तरीके से जिस तरीके से चाहें खोलें। ये सारी चीजों पे अब आपको ये जोर देंगे जो कि आपकी मईशत के लिए जहर कातिल है। और अगर आप इनके रेसिपी पे चलेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। इनका इस वक्त मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, जो कि इस वक्त प्राइमरी डेफिसिट है बिकॉज ऑफ आपकी टैक्स कलेक्शन। अल्लाह रहम करे सर। वैसे ये ताजिर दो स्कीम के लिए कह रहे हैं कि अब छोटे रिटेलर की जगह हम बड़े होलसेलर्स को टारगेट करेंगे, उनके जरिए हम ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। हमारे मुल्क में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, किस तरह टैक्स एवेड होता है, क्या क्या तरीकेकार हैं, कितना होता है। लेकिन इस कल्चर को हम किस तरह डिफीट करें तोला साहब? इज देयर अ रेसिपी टू इट? कोई तरीका है? आप रेसिपी की बात कर रहे हैं, मैंने तो दवाई दे के काम खत्म कर दिया था। अच्छा। मेरे साथ लास्ट ईयर जब मैं स्टेट मिनिस्टर था और ये मेरे साथ ताजिरों ने मेरे से ही सारे नेगोशिएशन किए थे, जिसमें 3 एफबीआर के मेंबर, 4 चीफ और 6 सेक्रेटरी मेरे साथ बैठते थे। और ये ताजिरों को मैंने एग्री करा लिया था तला जतोई साहब के 217 अरब रुपए वो टैक्स देंगे, और बड़े खुशी खुशी माने थे ये। मगर ये जब आप आ रहे ना कि जी ताजिर दोस्त स्कीम और इस किस्म की स्कीमों में आप, तो वो डर जाते हैं। उनको हमने ये कहा था कि जहां से आप परचेज करेंगे 1% टैक्स हम आपको दे देंगे, और 3 करोड़ तक जिस ताजिर की टर्नओवर होगा उसको हम फिल एंड फाइनल कर देंगे, इससे बड़ा जो भी होगा वो मिनिमम में आएगा। और वो एग्री हो गए थे। मगर मैंने लिख के दिया है उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर को, बजट में नहीं आया, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। और उसके बाद से लेके आज तक देखिए, कभी नहीं कर सके ये सारे काम। क्या तनख्वाहदार तबके को और सनतों को टेंशन होनी चाहिए इस वक्त सूरत हाल की? सर, पहले ही सैलरीड क्लास परेशान है कि हमारा टैक्स इतना हो गया है, अब कुछ इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं। इवन दो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इट्स नॉट सस्टेनेबल टू फर्दर टैक्स देम, लेकिन शायद कोई और ऑप्शन ही ना बचे सर। नहीं, मेरा ख्याल है ये सैलरी क्लास को तो नहीं बनाएंगे। अब मुझे लग रहा है अगर ज्यादा हुआ तो ये सेल्स टैक्स की रेट को बढ़ा देंगे। ओके। और बाकी एवेन्यूज मैंने इनको दे के आया हूँ। मैं इनको एक मेरी जो प्रेजेंटेशन बनी हुई थी पिछले साल की, वो मैंने इनको अभी चेयरमैन साहब को मैराथन प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से सिलेक्शन निकालेंगे कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है उनसे एडवांस टैक्स ले लें,
बाकी बैंकों का भी एक वो चल रहा है डीआर का, उसके ऊपर भी काफी चल रहा है मामला। अभी वो कल हाई कोर्ट में स्टे भी हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब मैं नहीं समझता कि आगे क्या होता है, मगर मेरे हिसाब से तला फिंगर्स क्रॉस वाली बात है और बहुत मुश्किल हालात हैं हमारी टैक्स मशीनरी के लिए, बिकॉज के जो इन्होंने स्टेप्स लिए थे वो नॉन स्टार्टर। पावर सेक्टर का